अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। संजय राउत ने किए ट्वीट के आधार पर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने ईडी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत ने जो ट्वीट किया है उससे ये प्रतीत होता है कि ईडी, इनकम टैक्स, CBI ये सिर्फ बीजेपी के विरोधी पक्ष वालों की ही जांच करती है। उन्होंने कहा कि यूसुफ लफड़ावाला, जिस पर ईडी ने रेड की और ये बताया कि दाऊद इब्राहिम से उसके संबंध हैं, तो इसी यूसुफ लफड़ावाला से जब नवनीत राणा ने 80 लाख का लोन लिया तो इसकी जांच क्यों नहीं की गई? ऐसे सवाल उन्होंने केंद्र सरकार से किए हैं। आइए जानते हैं इसी विषय पर आगे बोलते हुए अतुल लोढ़े ने क्या कहा। संजय राउत जी ने जो ट्वीट किया है उससे प्रतीत होता है कि ईडी भाजपा के विरोधियों की ही इंक्वायरी करती है। इनकम टैक्स, CBI वो भी यही करती है, क्योंकि यूसुफ लकड़ावाला, जिसके ऊपर ईडी ने रेड की और ये बताया, जांच में ये पाया कि दाऊद इब्राहिम से उसके संबंध है, तो उसी यूसुफ लकड़ावाला से जब नवनीत राणा और रवि राणा 80 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उसकी इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो फिर ये बात सच प्रतीत होती है कि पूर्व मंत्री संजय कुटे जी कहते हैं कि न्यायालय हमारे हाथ में है। संजय काका पाटिल जो सांसद है सांगली से, वो कहते हैं कि हमने इतने लोन लिए, कारखाने खड़े किए, हमारे ऊपर कोई रेड नहीं हो सकती ईडी, CBI, इनकम टैक्स की, क्योंकि हम तो भाजपा में हैं। हर्षवर्धन पाटिल वही कहते हैं, पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता, कि हमें तो अच्छी नींद आती है क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और CBI हमारे पर कभी रेड नहीं करेंगी, हम भाजपा में हैं। तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का, केंद्रीय संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों को तकलीफ देने के लिए, उन्हें अपना मोहरा बना के भाजपा करती है, इसका यह सबूत है।